प्रश्नावली 10.4 का सवाल नंबर 2 है हम लोगों के सामने। क्या कह रहा है? यदि 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 एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा का खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। हम यहाँ पर एक आकृति पहले से बना चुके हैं। आकृति में हम क्या है कि दो जीवाएं हैं, एक ए बी हम मान लेते हैं और एक सी डी हम मान लेते हैं। ये एक बिंदु किसी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं कि ये ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो एक जीवा का जो खंड होगा और दूसरे जीवा का जो खंड होगा वो आपस में बराबर होगा। खंड का मतलब टुकड़ा। ए बी हमारा जीवा है तो यहाँ ए ई और सी डी हमको बराबर साबित करना है और दूसरा सी ई और बी ई हमको बराबर साबित करना है। सवाल में यही कह रहा है। देखो, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ पार्ट को लिख लेते हैं। दिया है ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ई से सी को मिला देंगे, या ई से सी को मिला दिए। उसके बाद इस सवाल को पूरा करने, इसमें सिद्ध क्या करना है, पहले वो पार्ट लिख लो। सिद्ध करना है जीवा का खंड जो है वो बराबर है। तो जीवा का खंड क्या होगा, यहाँ ए ई बराबर साबित करना है डी ई के, तथा हमको सी ई बराबर साबित करना है बी ई के। अब इसमें थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा सवाल को पूरा करने के लिए। देखो, कोई सा भी भुजा अगर हमको बराबर करना हो तो हमको सबसे पहले उसका सर्वांगसम कोई त्रिभुज ही लेना होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज में ही भुजा बराबर होता है। तो त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा इस सवाल को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, ए बी जो हमारा जीवा है यहाँ से एक शीर्ष लंब डाल देते हैं वृत्त का केंद्र पर। मान लिया कि वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर एक शीर्ष लंब ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, शीर्ष लंब है, इसका नाम हम कर देते हैं P। अब उसी तरह से O से सी डी जीवा पर भी एक शीर्ष लंब डाल देंगे। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं Q। ये क्या डाले हैं, शीर्ष लंब डाले हैं। ठीक है, तो रचना लिख देते हैं। क्या किए, OP लंब AB तथा PQ लंब CD डाला। देखो, रचना करने के बाद हमको दो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है यहाँ OEP और OEQ। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम अगर सर्वांगसम साबित करेंगे तो सर्वांगसम के बाद हमको PE और QE बराबर मिल जाएगा। जब PE और QE बराबर मिल जाएगा, इसका हम एक थ्योरम इस तरह भी हल किए हैं कि किसी जीवा पर जो शीर्षलम डालता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा का जो AP टुकड़ा होगा और यहाँ DQ टुकड़ा होगा इस शीर्षलम से बराबर होगा। बाद में इस समीकरण को इस समीकरण में जोड़ करके हमको AE बराबर CD मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं अब प्रमाण पर इसका। देखो, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हम लोग जो सर्वांगसम का नियम पढ़ चुके हैं उसी नियम में से कोई एक सा नियम आ जाएगा जो पढ़ चुके हैं। SAS, ASA, AAS, SSS और RHS। अब इन दोनों त्रिभुजों में कौन सा सर्वांगसम का नियम लग रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद और क्या बराबर होगा, OP OQ के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा भी थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वृत्त में दो जीवाएं बराबर है तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर रहती है। ठीक है, तो OP बराबर OQ मिल जाएगा। उसके बाद हमको क्या मिलेगा कि इसका उभयनिष्ठ भुजा OE बराबर OE मिल जाएगा, जिससे RHS नियम लगा करके ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो आते हैं प्रमाण पर। प्रमाण में कौन कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, पहले उसको ले लेते हैं। त्रिभुज OPE तथा त्रिभुज
ओ क्यू ई में क्या क्या चीज़ बराबर है। तो हमको सबसे पहले हम लिखना है कोण ओ पी ई बराबर कोण ओ क्यू ई। ये क्यों बराबर, इसमें हम रचना में लम डाले हैं प्रत्येक 90 डिग्री। एक पॉइंट मिल गया, हमको तो 3 पॉइंट चाहिए। अब दूसरा पॉइंट उसका देखो क्या क्या मिलेगा, ओ ई बराबर ओ ई। ये क्यों बराबर, ये दोनों में है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ये बराबर हो गया। अब तीसरा चीज क्या बराबर, तो हम लिखेंगे ओ पी बराबर ओ क्यू। ये क्यों बराबर, क्योंकि ए बी बराबर सी डी। अगर ए बी बराबर सी डी है तो हमारा थ्योरम क्या कहता है कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर रहती है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये साइड है। RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ओ पी ई सर्वांगसम त्रिभुज ओ क्यू ई। ये किस नियम से हुआ, RHS नियम से। अब ये सर्वांगसम त्रिभुज है तो सर्वांगसम त्रिभुज की करॉस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका करॉस्पोंडिंग पार्ट में हम इसका साइड को लेंगे, यानी कि PE और QE को ले लेंगे। इसलिए PE बराबर QE, इसको कर दो समीकरण 1। अब देखो सवाल में हम क्या डाले हैं, यहाँ पर OP लम AB डाले हैं और PQ लम CD डाले हैं। और हम लोग जानते क्या हैं कि किसी जीवा पर डाला गया लम जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि AP जो होगा AB का हाफ होगा, आधा होगा, और यहाँ DQ जो होगा वो CD का हाफ होगा। और सवाल में हमको बताया गया क्या है कि AB और CD बराबर है। पहले लिख लेते हैं, क्योंकि दिया है AB बराबर CD, ये हमको दिया है। अगर AB बराबर CD है तो AB का आधा और CD का आधा वो भी तो बराबर होगा। अगर AB का आधा हम क्या ले लेंगे, यहाँ AB का आधा को हम यहाँ AP ले लेंगे, AP, और CD का आधा को हम ले लेंगे DQ। AP बराबर DQ, इसको कर दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 करने पर LHS साथ में हो जाएगा, PE और AP, PE जोड़ AP। उसी तरह से यहाँ QE जोड़ DQ, इस तरह से बन जाएगा। अब PE और AP मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखोगे PE और AP मिलके हो जाएगा AE, AE, QE और DQ, QE और DQ मिलके हो जाएगा DE। सवाल का एक पार्ट यहाँ पर देखोगे कि हमारा एक पार्ट पूरा हुआ, AE बराबर DE पूरा हो चुका है। अब AE बराबर DE पूरा हो चुका है तो CE बराबर BE करना है। ये बिल्कुल आसान है, CE बराबर BE कैसे होगा, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। देखो सवाल में हमको दिया है कि AB CD के बराबर है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि AB बराबर CD, ये सवाल में हमको दिया है, इसको कर दो समीकरण 4। अब समीकरण 4 से 3 को घटा दो, समीकरण 4 घटा समीकरण 3 करने पर, अब समीकरण 4 से 3 घटाओगे तो AB घटा AE हो जाएगा। यहाँ LHS में AB घटा AE। अब RHS में CD घटा DE। AB से AE को घटा दो, पूरा रेखा यहाँ से यहाँ तक AB, इसमें से AE घटा दो तो क्या बच जाएगा इसमें BE, तो यहाँ बच गया BE। और CD से DE घटा दो, पूरा रेखा यहाँ से यहाँ तक CD, यहाँ से इसमें घटा दो DE, तो बचेगा क्या CE, CE हो गया। और पहले यहाँ तो हम AE बराबर DE पहले प्रमाणित कर चुके हैं यहाँ, तो AE बराबर DE, यही 2 चीज़ हमको लाना था, तो यहाँ हो गया प्रमाणित। यहाँ लिख देंगे प्रमाणित
नंबर